दूरबीन से श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करते हैं। दर्शन दूरबीन से जो वो जारी थे, लेकिन पानी आने के बाद जो है वहाँ से ही बांध टूटा है। अच्छा, जहाँ दर्शन स्थल था। सब बिस्तरे बुस्तरे लोगों ਦੇ ਭਿੱਜ गए ਆ, ਦਾਣੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 90% ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਰਸ਼ ਢੇੜਾ ਪਾੜ ਗਿਆ, नीचे बह गए नीचे। ਫਰਸ਼ ਦੀਆਂ कि जो आप फ्लड आए हैं ना, ये जो एक कुदरती आफत नहीं है, ये सब सरकारों का काम है। सिखों का पवित्र स्थल, सभी धर्मों के लोगों के लिए पवित्र स्थल श्री करतारपुर साहिब जाने के लिए कॉरिडोर तो पहले से ही बंद था। अब पंजाब में बाढ़ आने के चलते जो दूरबीन से लोग श्री करतारपुर साहिब के दर्शन कर लिया करते थे, वो भी अब बंद हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, और उस जगह पर हूं मैं जहां पर लोग आते हैं और दूरबीन से श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करते हैं। वो इसलिए कि श्री करतारपुर साहिब यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पड़ता है। जब कॉरिडोर चलता था तो लोग वहीं जाकर दर्शन कर लिया करते थे। श्री करतारपुर साहिब वो जगह है जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 17-18 बरस बिताए थे, और पाकिस्तान भारत में समझौता होने के बाद कॉरिडोर बना था। लेकिन आपको याद होगा जब अप्रैल महीने में पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद भारत पाकिस्तान संबंध बिगड़े, तो उसके बाद से जो कॉरिडोर था श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, वो बंद कर दिया गया था। तो लोग यहाँ पर आया करते थे, सिख समाज के लोग यहाँ आया करते थे, सभी समाज के लोग यहाँ पे आया करते थे। तो केवल तीर्थ जो दूरबीन यहाँ पे लगी हुई है उससे ही दर्शन चला करते थे। लेकिन बाढ़ आई, उसके बाद से अब ये भी बंद हो गया। हालांकि अब यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, नीचे ये तो सड़क है, इंडिया पाकिस्तानी बॉर्डर है, उधर देखिए आपको पानी दिखेगा। एक बार जूम करके दिखा दीजिए, ये खेत हैं, यहाँ अभी भी पानी भरा हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ आप देख लीजिए, खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। पानी उतरा है पहले से, लेकिन यहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है। गुरकृपाल सिंह जी है मेरे साथ में, जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, यहीं सालों से रह रहे हैं, यहाँ अच्छी तरह से पूरे इलाके को जानते हैं। थोड़ा बताइए कि कब यहाँ पर बाढ़ आई और क्या हालात यहाँ बने थे? क्या जहाँ हम खड़े हैं बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, यहाँ से आगे बस सारा पाकिस्तान ही दिखता है। मैं आया था 2022 में पंजाब चुनाव के समय, तब मैंने भी वहाँ से जो है श्री करतारपुर साहिब के दर्शन यहीं हिंदुस्तान में खड़े होकर, पाकिस्तान में जो पड़ता है, पाकिस्तान वो पहले नहीं था, वो अब पाकिस्तान बन गया, तो वहाँ के दर्शन किए थे। तो क्या स्थिति बनी थी जी यहाँ? एक्चुअली बात यह है कि जो रावी दरिया है जहाँ से 4 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के साइड पे। हाँ, लेकिन जब पानी छोड़ा गया रावी दरिया में तो इसकी कैपेसिटी थी 11 लाख क्यूसेक तक की। अच्छा, तो इसमें छोड़ दिया गया 14 लाख क्यूसेक के आसपास पानी। तो वो पानी जो इतना ज़्यादा था, 3 लाख क्यूसेक, इतना ज़्यादा पानी हो गया ओवरफ्लो। तो उसने रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच पानी जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जहाँ दर्शन स्थल है, हाँ, दूसरी बांध है, वहाँ को उस बांध को तोड़ते हुए जो साथ में गांव पड़ते हैं, इधर सादावाली, हरुवाल, हाँ, पखो कटाली साहब, डेरा बाबा नानक, पिंड मान है, हाँ, कालावाली है, और बहुत सारे दर्जनों वो गांव हैं जो मतलब रावी के कंधे पे हैं, दूसरी बांध के साथ हैं। अच्छा, और वो बांध जो है, तो बांध टूटने के बाद सारा धीरे धीरे पानी यकदम से भरा। और जो लोग मतलब इतने कंफ्यूज हो गए कि वो अपना सामान भी नहीं निकाल पाए, हाँ, अपना वो जो पशु थे वो भी नहीं निकाल पाए, और खुद किसी तरह अपनी जान बचा के रात को भागे, और जो नहीं भाग पाए वो छतों पे रात गुजारी। ये किस तारीख की घटना है? ये 26 मई की, 26 अगस्त 26 अगस्त की बात है। ये रात को जब ये पानी आया, और उसके बाद मौका ही नहीं मिला किसी को संभलने का। ठीक है, यहाँ सारे को यहाँ भी पानी भरा हुआ था? ये रोड बहुत ऊपर है, अच्छा है, इसकी एक साइड पे पानी भर गया था, अच्छा, क्योंकि इधर से पानी आ रहा था, तो इकट्ठा हो गया था तो ऊपर। ये इधर दर्शन स्थल क्यों बंद किया है आपके हिसाब से? दर्शन स्थल बंद नहीं किया एक्चुअली, जब पाकिस्तान के साथ जो पहलगाम अब हुआ, हाँ, तो उसके बाद वो तो कॉरिडोर बंद हुआ था, वो तो नहीं, कॉरिडोर बंद हुआ हाँ, ना। हाँ। दर्शन स्थल भी तभी बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ से 0 लाइन है, हाँ, और सेंसिटिव इलाका है। अच्छा, यहाँ से कोई गलत पिक्चर ना लेके दे दे कहीं अच्छा। कोई। तो अभी जब ये बाढ़ आई उससे पहले दर्शन पहले बंद हो चुके थे उससे?
दर्शन तो पहले तकरीबन 2-4 दिन पहले बंद कर दिए गए क्योंकि माहौल ऐसे बन चुका था कि नहीं वो भारत पाकिस्तान लड़ाई तो मई में हुई है। हाँ जी, तो तब से बंद है ये। दर्शन ये जो यहाँ से दूरबीन से देखते थे वो भी, दूरबीन सी वाले वो चल रहे थे, हाँ, लेकिन ये फ्लड आने से 2-3 दिन पहले ही मतलब यहाँ दूरबीन से तो दर्शन हो रहे थे ना यहाँ पर लगातार। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे लगा कि वो भी बंद कर रखा नहीं है। नहीं 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 अच्छा। क्योंकि करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 दर्शन साहब दूरबीन से जो वो जारी थे, लेकिन पानी आने के बाद जो है वहाँ से ही बांध टूटा है अच्छा जहाँ दर्शन स्थल था। तो दर्शन स्थल से टूटने के बाद वहाँ पर अब इतना पानी यकदम से आ गया कि पानी अभी भी भरा हुआ है। अच्छा। अभी आप नहीं तो जा वही सकते। दूरबीन वाला इसलिए बंद किया है क्योंकि वहाँ पर पानी भर गया था। पानी भर गया था। अच्छा, और बता रहे हैं कि उस तरफ भी पानी भरा हुआ है और श्री करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पर भी पानी भर गया था। दोनों साइड और पानी कितना था, जहाँ पर 15 फुट पानी था। यहाँ पर 15 फुट, ये खेत में हाँ, आप देखो ना अभी भी ये तो नदी दिख रही है यहाँ पर। 4-5 फुट पानी है और अभी ये कितना ऊपर है, हाँ। 15 से 20 फुट पानी था जहाँ पर। एक मंजिल लोगों की डूब गई थी पानी में। तो ऐसे मतलब हालात थे, लेकिन लोग बाग कैसे यहाँ लोकल हैं? क्यों जी, आप यहीं के रहने वाले? अच्छा, तो यहाँ मतलब वैसे ही घूमने आए हैं या कैसे? नहीं, घूमने नहीं आए, पानी देखने आए। अच्छा पानी, अच्छा वो असल में क्या है, पानी भरा हुआ है तो लोगों के मन में ये बात रहती है कब उतरेगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो मन में शंका हो रही है कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा ये? बारिश के कारण लोग तो डरे पड़े हैं, जो लोगों को यही लगता है कि और पानी आएगा, अच्छा तो लोग खतरे में हैं। अच्छा, देखिए ये डर होता है क्योंकि जब आपका घर बार डूबा होता है ना, तो भले ही पानी अभी कम हो रहा है, हम सब में ये मान रहे हैं कि पानी कम हो रहा है, कम ही होगा आगे, लेकिन जो जिस पर बीत रही है उसको ये डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत हो रही है। ये तो अभी बहुत मुश्किल से सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं, वरना तो लगातार ही बरसात चल रही थी। ठीक कह रहे हैं जी? गाँव वाले तो सब डूबे हैं, अच्छा। सब बिस्तरे बुस्तरे लोगों के भेज गए आ, दाने भेज गए, कोई कपड़ा नहीं बचा। तो आपका भी क्या खेती है आपकी? हाँ, तो कितनी खेती है जो डूबी हुई है? खेती इधर सारे ਦੀ तकरीबन आ ਵੇਖੋ, हाँ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਕਦੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਕਦੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਭੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, हाँ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੀ, अच्छा गोभी लगाई हुई थी यहाँ पर? ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤਿਆਰ ਹੀ, ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ यहाँ ਗਿਆ। गोभी लगाई हुई थी और लगभग तैयार थी, कटाई होनी थी उसकी, उससे पहले ही यहाँ पानी आ गया, सब खराब हो गया। जी, ਸਭ ਗੋਭੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਪਾੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। तब से अभी ਨਿਗਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਕੀ, ਨਿਗਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਪੱਖੋ ਕੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਣਕ ਡਰਮਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬੋ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। गेहूं, घर में गेहूं रखा होगा वो सारा खराब हो गया पानी आने से। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ हाँ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। 90% ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, हाँ। ਬੈ ਗਏ, ਫਰਸ਼ ਤੇੜਾਂ ਪਾੜ ਗਏ, ਨੀਚੇ ਪੈ ਗਏ नीचे। ਫਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਪਾੜ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਪਾੜ ਗਈਆਂ। दीवारों में टेढ़ा आ गया वहाँ। ये कहाँ का है जी? ये मेरे गाँव का भी। ये इसका घर है जहाँ, ये घर है आपका? जी भाई, घर में पानी है। ओहो, ये देखिए जरा। इसके साथ खेती है, अच्छा, घर के साथ ही खेती है? घर सारी डूबी पड़ी है? सारी डूबी पड़ी है। कितनी खेती है आपकी? खेती तो काफ़ी है, 2-2.5 किल्ले है भाई। अच्छा। तो जो बाहर के साइड में गोभी लगी हुई थी? नहीं, जीरी थी भाई। अच्छा, धान लगा हुआ था? जी, धान था। तो इसके साइड में घर बनाया था। ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਪਾਣੀ दूसरी जगह जो गोभी है ना, तो ये पकड़ना जी। ਮਾਹੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਸੀ ਸਰ। ਆਹ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਆ, 8.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੇਟ ਆ, ਬਸ 6 ਇੰਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾ ਆਟੇ ਡਰਮੀ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਖੜਿਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਕੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸੇ ਹੱਥੀ ਆ। ਬਹੁਤ 5 ਕਿੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਦੀ ਗੱਗੋ ਮਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਗੱਗੋ ਮਾਲ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਗੋਮਾਲ ਬਹੁਤ ਕਈ ਪਿੰਡ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਸਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਈ ਗੱਗੋਮਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਡੂੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਦੇਣ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ थोड़ा सा हिंदी बोलिए, मैं इतनी पंजाबी नहीं समझ पाऊंगा। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन क्या है आपका? मैं पहले थोड़ी ये क्या बोल रहे हैं वो बता दो मुझे। मतलब थोड़ी पंजाबी जानता हूँ पर ये थोड़ी बिल्कुल ही ये है, ऐसी बात है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं पूरे अपने भारतवर्ष के लोगों को
कि जो आप फ्लड आए हैं ना, ये जो एक कुदरती आफत नहीं है, ये सब सरकारों का काम है। इस पे जो आप देखा जाए तो हर फ्रंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र भाई मोदी जी जो वादे करते हैं वो खोखले हैं बिल्कुल। अच्छा। और उसके बाद अगर हम बात करें मान सरकार की, आम आदमी पार्टी की और प्रशासन की, उन्होंने 1% भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई कि जो फ्लड के आने से पहले उनको बनानी चाहिए थी, जो टीमें बनानी चाहिए थी कि इसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जो पानी का स्तर है इनको मालूम है कि पहले ही ऊपर है। और जहाँ तक हम जिम्मेदार लोग हैं, हम अब सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से हमसे सब जानते हैं कि ये जो पंजाब को बर्बाद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। इसमें जो बारिश हुई है, प्राकृतिक आपदा है, देखिए वो मतलब बता आपका रहे व्यू हैं। सम्मानजनक है, लेकिन ये अगर बाढ़ आई है तो ये तो प्राकृतिक है। और प्राकृतिक नहीं है। केवल पंजाब नहीं है, प्राकृतिक ऊपर जम्मू में भी, हिमाचल में भी, नीचे पंजाब में भी, दिल्ली में भी स्थिति खराब है। जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी तो निकल जाएगा। जो डैम बनाए हुए हैं इन्होंने, डैम बनाए हुए हैं, डैम का जो पानी है जब स्तर उसका बढ़ रहा है उसको धीरे धीरे खोलना चाहिए। जब इसको खोलना चाहिए, ना तो ये राजस्थान को जा रहा है इस टाइम पानी, ना किसी हरियाणा को जा रहा है, पूरे का पूरा पानी इधर आ रहा है। ठीक है जी, उसके चलते कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की, प्रशासन की। हम एक बात जानते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को ये बात बताना चाहते हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं कि पंजाबी और पंजाबियत आपके मरने से नहीं मरेगी। जे गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे हैं, जे अपने पंजाबियों को खुद बचाएंगे। आप कुछ करो चाहे ना करो, हमको जरूरत नहीं है। जिस इससे पहले कोरोना आया, इससे पहले कोरोना आया, कोविड-19 ने भी हम लोगों ने अपने पंजाब को, अपने लोगों ने ही बचाया। कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, किसी सरकार ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा। हमारे पंजाब को जो लोग मारना चाहते हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं इनको ख़त्म करके हमारे लोगों को तो जे कारपोरेट घराने को जो जे ज़मीनें देनी चाहते हैं, ये सारा जो व्यवस्था है उसी के चलते हो रही है। आपकी सारी बात सम्मानजनक है और आपकी किसी बात को मैं काटूंगा नहीं बिल्कुल भी, ये बिल्कुल ऐसे जाएगी। पर मेरा कहना है भाई, आप देखिए जम्मू में भी अगर बाढ़ आ रही है, हिमाचल में भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है, तो फिर ये कैसे कह देंगे ये सरकारी एक षड्यंत्र के तहत पंजाब को डुबाया गया है। मैं बस ये कह रहा हूँ। अगर तो आप गोदी मीडिया वाले में से हैं तो फिर तो मैं ये पक्की बात करूंगा कि आप गोदी मीडिया जो है वो यही बात करेगा। अगर तो मैं गोदी मीडिया से हूँ तो मैं आपकी बात काट दूंगा, हाँ। और अगर नहीं हूँ तो मैं पूरी चलाऊंगा। लेकिन भाई जैसे आपका व्यू है तो एक सवाल करने का मेरे पे अधिकार है। आप मेरी बात सुनिए। अभी देखिए नरेंद्र मोदी भाई का 2 दिन पहले जो बयान आया है उधर अपना उसके लिए, अफगानिस्तान के लिए, उसको राहत पैकेज देंगे, उसके साथ खड़े हैं। तो हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, आप बताइए। ये हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। आज 11 दिन हो गए हैं बारिश चलते हुए, फ्लड में लोग रो रहे हैं। हमारे डंगर हैं, जो हमारे भैंसे हैं, जो हमारे छोटे पशु हैं, जीव हैं, जंतु हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। लोगों को घर में रुक नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं खाना पा रहे हैं, और जो उनका हाथ पैर गल चुके हैं पानी से, तो वो नरेंद्र मोदी भाई को दिखते नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल। हम सुबह लैटरिन जाने से लेकर रात को सोने तक हर बात पे टैक्स देते हैं। किस लिए देते हैं? हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के साथ हमारे सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? और इधर राहत पैकेज भेजना चाहिए। कोई आता है जायजा लेने, कोई आता है मैं वहाँ से जायजा कर रहा हूँ, वहाँ जायजा क्या करना है? सबको तो चाहिए, सब कुछ डूब रहा है, मर रहे हैं, जायजा क्या करना है? राहत पैकेज भेजो, टीमें बना कर भेजो, और कोई किसी का ध्यान नहीं है। आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है। मैं तो एक और चीज कह रहा हूँ जो आप नहीं कह रहे हैं। टैक्स तो पूरे हिंदुस्तान के लोग दे रहे हैं, लेकिन आप तो पूरे देश को अन्न दे रहे हैं। हर स्टेट अन्न नहीं दे सकता है। जो भारत में फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होती है, उसमें सबसे बड़ा हाथ आप पंजाबी लोगों का है। बात यह है, जब हरी क्रांति आई थी ना, हरी क्रांति से लेकर आज तक हमारे पंजाबियों को अन्नदाता ही कहते हैं, और उसी के चलते ही इन्होंने अपने लोगों को भूखे नहीं मरने दिया। अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं आपके चैनल से माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि पंजाब ऐसे नहीं मरेगा। और अभी भी नहीं, पंजाब अभी भी भूखा नहीं है। मैं जहाँ देख रहा हूँ खाने पीने का खूब सामान है, खाने पीने की दिक्कत है ही नहीं। इतनी भयंकर बाढ़ में भी पंजाब में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कार सेवक
कार सेवक लंगर ये इतने लगे हुए हैं, कहीं किसी ने कोई दिक्कत नहीं आने दी है। तो इसीलिए खाने वो पूरे आप अन्नदाता अपने लिए भी हैं और पूरे देश के लिए भी, तो आपने साबित कर दिया है। बस यही हम बात बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पंजाब को ऐसे छेड़िए सारी मत। अगर पंजाब को खत्म करना है तो कोई तोप का बम का गोला फेंकिए, ऐसे हम लोग मरने वाले नहीं है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ठीक है भाई, देखिए अगर मैं गोदी मीडिया होता, ठीक है, तो मैं एक नेशनल न्यूज चैनल की नौकरी छोड़कर अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल नहीं बनाता भाई। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पर ये असल में नाराजगी है, देखिए लोगों के अंदर नाराजगी है कि कितने समय से पंजाब के लोग बाढ़ में परेशान हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है उसको जागने में कितना समय लग गया, इसलिए नाराजगी है। और इसीलिए जो है लोगों के मन में ये षड्यंत्र की बात आ रही है कि, और ये कह रहे हैं कि ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक बाढ़ नहीं है, सरकारी बाढ़ है, इसलिए षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है ना जी? ठीक है। ऐसा वा सब नदियों के दरियाओं में जो खुदाई होती रहे ना, उसकी डंगाई होती रहे, उसकी मिट्टी जो बांध में जो तुसी बान्या उसके ऊपर चढ़ाई ते चौड़ा करते जाए तो बाढ़ नहीं आ सकती। ऐसा सरकार करती नहीं है। जो हर साल जो दरिया का जब ऊपर ना हिस्सा ऊपर आता है तो पानी बाहर ही आएगा। ये डंगाई होए तो पानी बाहर आ ही नहीं सकता। खैर नहीं, वो मुझे मतलब नदी का तो नहीं पता, पर जैसे अभी हमारी दिल्ली में चर्चा चल रही है कि नालों की डीसिल्टिंग की जाए भाई, क्योंकि उसमें गाद भर जाती है, उसको साफ करोगे चाहिए ना। पंजाब में भी ऐसा होना चाहिए, जो दरिया उसकी डीप करनी चाहिए। डीप का जो भी है कंक्रीट या जो मिट्टी है तो सी बन के ऊपर उसको उसका दायरा चौड़ा के किया जाए, बाढ़ आ ही नहीं सकती। ऐसा सरकार करती नहीं है, ध्यान ही नहीं है सरकार के पास ऐसा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नाराजगी है जी। यहाँ ये डेरा बाबा नानक है, इंडिया पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, और अभी क्योंकि यहाँ पर दर्शन स्थल बंद है, देखिए वहाँ लिखा भी हुआ है दर्शन स्थल, लेकिन दर्शन यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो लोग यहाँ पर अभी जो है, क्योंकि लाइट वाइट भी नहीं आ रही है। हाँ जी, लाइट भी नहीं आ रही है। हाँ जी, लाइट भी नहीं आ रही है। और लोगों के मन में ये भी अभी, क्योंकि पानी भरा ही हुआ है, केवल यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन खेतों में देखिए, उधर चलिए दिखाता हूँ आपको, खेतों में तो पानी भरा ही हुआ है। घरों जो गांव हैं, गांव डूबे ही हुए हैं। तो इस वजह से लोग जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, खेती भी नहीं है इस समय करने को, घर में लाइट भी नहीं है, तो करें क्या। ये देखिए, अगर इस तरह से पानी भरा होगा खेतों में, गांव में, तो लोग जो हैं परेशान होंगे ही, और फिर जो हैं सरकार पर आरोप लगाएंगे ही। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, डेरा बाबा नानक से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।